नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग खत्म हो चुकी। एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। अब 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रीडवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि यूपी में 75 जिलों के 81 मतगणना स्थलों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसीलिए हीट वेव और भीषण गर्मी से बचाव समेत सभी तरह की व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय के मतगणना स्थल पर होगी। सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब इंतजार सिर्फ काउंटिंग का है। इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 4 जून को लोकसभा उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र हैं जहां ये मतगणना संपन्न होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। तो कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एआरओ जिम्मेवार रखे गए हैं जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे, उस असेंबली सेगमेंट की, उस विधानसभा क्षेत्र की। और उसके बाद एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उनका टोटल करके उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो मतगणना संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश में 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है 55 साहिबाबाद, जिसमें पोलिंग स्टेशंस 1127 है, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं। और इसकी अधिकता होने के कारण यहाँ 2 हॉल्स में गणना होगी। एक हॉल में 14 और दूसरे में 14, कुल 28 टेबल्स पे पैरेलल ईवीएम्स की गणना होगी। और इतना 28 टेबल लगाने के बाद भी कुल 41 राउंड्स में जाके इसकी मतगणना संपन्न होगी। तो मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर आगामी 4 जून को मतगणना है। इससे पहले की व्यापक तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। 179 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। मतगणना के दौरान आपको बता दें कि 15 प्रेक्षक को एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। और आप सुन रहे थे चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर लगातार जानकारी दी जा रही है। पीसी करके जानकारी मिली है कि और किस तरह से विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, किस तरह से मतगणना के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आगामी 4 जून को मतगणना है और इसी को लेकर व्यापक तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो विधानसभा क्षेत्र को मतगणना के लिए यहां पर पर्यवेक्षक के लिए अलग अलग तरीके से बांटा गया है। मतगणना के लिए पूरी तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। टीएन, किस तरह की मतगणना को लेकर तैयारियां हैं और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां पर चाक चौबंद किए गए? टीएन, देखिए खुशबू, मतगणना को लेकर तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जितने भी मतगणना स्थल है वहां सशस्त्र बल और स्थानीय पुलिस और पीएसी आज से ही तैनात कर दी गई है। बैलेट बॉक्स की पहले से ही जो है ईवीएम की मजबूती से जो है सुरक्षा की जा रही है। तो 75 जिले यूपी के हैं जहां 81 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। और इन मतगणना स्थलों पर जो है 80 सीटों 1581 रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। पोस्टल बैलेट की जो है आरओ मुख्यालय में गणना की जाए, क्योंकि विपक्षियों की मांग थी कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले की जाए। तो अब माना जा रहा है कि पोस्टल बैलेट की गणना उनके अनुसार ही की जाएगी और इसकी जो मतगणना आरओ मुख्यालय पर होगी। तो सबसे बड़ी चीज 179 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। ये पर्यवेक्षक सारी मतगणना स्थलों पर लगातार नियंत्रण रखेंगे और लगातार जो है ये वहां पर तैनाती रहेगी। 851 प्रत्याशी हैं, जिसमें 771 पुरुष हैं और 80 के जो है महिलाएं हैं। और सबसे ज्यादा जो है 28 प्रत्याशी जो है वो घोसी में है। तो इनका जो है भाग्य अब जो मतपेटियों में बंद है, तो ये जो है कल पता चलेगा क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन ने सारी तैयारियां मजबूती से कर ली हैं। सारे मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध है और निष्पक्ष मतगणना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार दावे कर रहा है और पूरी कोशिश भी निष्पक्ष बढ़ना होगी। दूसरी तरफ क्या है,
कि जैसे कल सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग जो है आपत्ति व्यक्त कर रहे थे, उसके बाद मतगणना केंद्रों में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल रखा है, अपनी गाड़ियां उन्होंने खड़ी कर रखी हैं और जो भी अंदर जाता है या जो भी अंदर सामान जाता है उसको देखते हैं तभी अंदर जाने देते हैं। तो इससे मतलब है वो सशंकित आशंका उनको है कहीं गड़बड़ी न हो, तो इसको लेकर के अपनी आशंका के मद्देनजर वो लगातार मतगणना केंद्रों के बाहर डेरा जमाए हुए हैं और जो है वो अपना चाहते हैं कि मतगणना केंद्र पर सारे जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था हो और निष्पक्ष जो है मतगणना की जा सके। जी खुशबू। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से 4 से 5 मांगे की गई थी चुनाव आयोग को लेकर के, कहा गया था कि पारदर्शिता के साथ सारी मतगणना हो और यहां पर आप बता रहे कि किस तरह से वहां पर मौजूद हैं लोग। लेकिन एक चीज और निकल करके सामने आ रही है अपने आप में कि टीएन यहां पर चुनाव आयोग की ओर से पीसी करने की बात कही गई। क्या लगता है कि इंडी गठबंधन के जिस तरह के नेताओं की ओर से यहां पर सवाल उठाया गया था, सवाल निशान के घेरे में रखा गया था, इसके लिए पीसी करना पड़ा है क्योंकि अभी तक पीसी कभी देखा नहीं गया है चुनाव आयोग की ओर से? देखिए, यहाँ लखनऊ में तो लगातार जो है पीसी होती है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है डेली पीसी करते हैं और अब हर जो चरण की मतगणना बाद पीसी की उन्होंने, लेकिन जो चुनाव आयोग पीसी कर रहा है बड़ी बात है क्योंकि जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि हमेशा पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होती है। उसका कहना था बिहार में जो 20 सेंटर्स पे 20 विधानसभा प्रत्याशी इसलिए जीत गए क्योंकि जो पोस्टल बैलेट की मतगणना बाद में की गई और प्रशासन ने पोस्टल बैलेट अपने हिसाब से बता दिए और मतगणना जो है उनके 1000 2-2 लोगों हार हुई थी। तो इस मुद्दे के बाद अब चुनाव आयोग को अपना पक्ष क्लियर करना पड़ रहा है और उसी के नतीजे पोस्टल बैलेट के लिए कहा गया कि आरओ मुख्यालय में इसकी मतगणना होगी और जिससे जो है लोगों की जो इंडी गठबंधन की जो है मांग है या उनकी जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। और इतना जरूर कि इंडी गठबंधन सतर्क है कि जब से जो है ये लगातार जो है देखा जा रहा है इंडी गठबंधन के लोग अब जो खुद बड़े नेता सामने आ गए, राहुल गांधी भी सामने, अखिलेश यादव भी सामने, और उन्होंने सीधे से कहा कि बेईमानी की जा सकती है। तो उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं उसको क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग पीसी करेगा और अपने पक्ष क्लियर करेगा क्योंकि ये 179 पर्यवेक्षक जो लगाए गए इनको इसीलिए लगाए गए कि इनकी निगरानी में पूरी जो मतगणना हो, जिससे किसी तरह कोई जो है ऐसी बात ना हो कि यहाँ इंडी गठबंधन लोग कहें कि बेईमानी की गई है। क्योंकि जब से जो है ये एग्जिट पोल का आया है फैसला, एग्जिट पोल की बातें जब सामने आने के बाद, रिजल्ट सामने आने के बाद ये बातें उठी हैं कि ये जो है भाजपा प्रपोज है और इंडी गठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो है भाजपा के लोगों ने कराया है और वो अपना जो पहले से बेईमानी करने की इशारा कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के अब जो है प्रशासन भी जागरूक हो गया है और चुनाव आयोग भी जो है इस पर जो पक्ष क्लियर करेगा कि वो चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव की बातें कर रहा है। तमाम आरोप लगे हैं, कहा गया कि जो अमित शाह से जो है तमाम डीएम को निर्देश दिए गए, लेकिन कांग्रेस के आरोप को जो है जयराम रमेश ने जो आरोप लगाया था वो उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसका मतलब हवा हवाई बात थी, ऐसा माना जा रहा है। जी, विपक्ष के जो लोग हैं, इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, वो आशंकित क्यों हैं? इस तरह के गंभीर आरोप कल केंद्रीय गृह मंत्री पर लगाया गया है, चुनाव आयोग की ओर से खारिज किया गया। इस साफ तौर पर संदेश किस ओर इशारा करता है? अब देखिए, इसको एक तरफ से हताशा कह सकते हैं जो ये अभी आया है, तो इसका मतलब हताशा मानिए, या दूसरी तरफ है इंडी गठबंधन लोग बिहार के चुनाव परिणामों पर जो असर पड़ा था जो है पोस्टल बैलेट्स का, तो उससे सशंकित हैं। उनका मानना है कि जहां सरकार चाहे पोस्टल बैलेट बाद में खोलती है तो पोस्टल बैलेट के मतों से जो 1000-2000 की जीत हार है वो बहुत आसानी से अफसर एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो उन्होंने उदाहरण करके कहा कि हम चाहते पोस्टल बैलेट पहले खोले जाएं ताकि बाद में किसी धांधली की गुंजाइश न रहे। तो ये इंडी गठबंधन जो लगा रहा है, तो एग्जिट पोल के जो है जो रिजल्ट आए हैं सामने, जो एग्जिट पोल की जो आशंका जाहिर की गई है उस पर जो सीधे से राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के पोल है, ये हमारा नहीं है, ये आम जनता का नहीं है, और एग्जिट पोल उस पर सवाल भी उठाए। लेकिन अब तो कल पता चले एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है। लेकिन इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन लगातार एग्जिट पोल पर और पोस्टल बैलेट बाद में गिनती किए जाने पर ये सवाल उठा रहा है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मतगणना को लेकर सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। आगामी 4 जून को यानी कल मतगणना के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग भी सतर्क है। लगातार विपक्ष की ओर से पारदर्शिता की मांग की जा रही है। इसी को लेकर चुनाव आयोग की ओर से पीसी को लेकर के यहां पर बात कही गई थी। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, इसी बीच उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज सुनवाई है, 4 जून को होगी। मामले में सुनवाई, माफ कीजिएगा, 4 जून को अगली सुनवाई होगी।
याचिकाओं पर पोषणीयता पर सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष को और दलीलें पेश करनी है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि महमूदा प्रचार की देखरेख में ये सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह का ये पूरा मामला 4 जून को मामले में पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? खबर ये कि सुनवाई होने वाली है। जी पहले बता दें, जैसे कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का जो मामला है उससे जुड़ी 18 याचिकाएं हैं ऑर्डर 7/11, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। इससे जुड़ी 18 याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है, जिस पर कोर्ट ने 31 तारीख को मामला रिजर्व कर लिया था। तो वहीं अब हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट जो रिजर्व हुआ था, उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने ईदगाह कमेटी की तरफ से कहा है कि याचिकाओं की जो पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त तौर से अपना पक्ष रखना था और जो सुना गया है वो पूरा सही नहीं दलील पेश कर पाए हैं, उन्हें और अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जिस पर अब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होनी है और 4 जून को 2 बजे से इस पर जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच की कोर्ट सुनवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये कि महमूद प्रचार की अर्जी पर कोर्ट ने मौका दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले की सुनवाई 4 जून को होगी। याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई होगी कोर्ट में, मुस्लिम पक्ष को और दलीलें पेश करनी है, जिसको लेकर 4 जून को सुनवाई होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आगरा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया है। हादसे में 3 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 3 घायल सूचना मिलने पर पहुंची है पुलिस। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में 3 की मौत की खबर है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। 3 शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र की ये पूरा मामला है। आगरा से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आगरा में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। ऑटो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया है। टकराने से आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, तो वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर हालांकि पुलिस पहुंची है और आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। तो आगरा से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के नहर पुल के पास एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है। बता दें कि चलती कार में आग लगने से यह हादसा पेश आया है और कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की मौत की खबर सामने है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। कार में सवार मरने वाले लोग हरिद्वार या किसी हिल स्टेशन जा रहे थे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और मौके पर आग बुझाने की यहां पर कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हिट स्ट्रोक की चपेट में प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में शिशु से लेकर बड़े सभी मरीजों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। अस्पताल की ओपीडी में लगाए गए हैं 5 नए फ्रॉड। रायबरेली में पुलिस से प्रताड़ित होकर युवती ने खाया जहरीला पदार्थ। आईसीआईसीआई बैंक में क्लर्क के पद पर तैनात है युवती। स्कूटी से एक्सीडेंट के मामले में लगातार पीड़ित को परेशान कर रहा था दरोगा। अमेठी में तमंचे के बल पर बाइक सवार युवक का बदमाशों ने किया है अपहरण। दिन दहाड़े हुई अपहरण की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अपहरण युवक को सकुशल किया है बरामद। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध का मिला शव मिलने से इलाकों में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही जांच पड़ताल।
4 जून को लोकसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। मुजफ्फरनगर में डीएम और एसएसपी ने मतगणना को लेकर की है बैठक। डीएम और एसएसपी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ में गर्मी का प्रकोप, शाहिदगाह पर अदा की गई है नमाज ए इस्तिस्का। बारिश के लिए मांगी गई है दुआ। मौलाना कारी शफीकुर रहमान ने अदा कराई है नमाज। आगरा में नारकोटिक्स टीम और पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। एक्सप्रेसवे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा है। 86 किलो डोडा, 1.5 किलोग्राम अफीम सहित 2 शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का किया है पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। रायबरेली में अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थानेदार। दबंग दंपति का वीडियो हुआ वायरल। मामूली विवाद में दंपति ने महिला और युवती को किया है लहूलुहान। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही तफ्तीश। फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर, 2 बाइक सवार की हुई मौत, 3 घायल। अस्पताल में प्रशासन ने घटना के संबंध में पुलिस को दी है सूचना। बिजनौर में शुगर मिल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग लगने का कारण करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई राख। पूरी घटना में कोई जन हानि नहीं। फर्रुखाबाद में आर्थिक तंगी के कारण महिला ने दी है जान। संदिग्ध परिस्थितियों ने महिला ने लगाई है फांसी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में धूलभरी आंधी के बाद हुई है बारिश। लोगों को तूफान और जलन से मिली है कुछ राहत। हीट स्ट्रोक के शिकार होते जा रहे थे क्षेत्रवासी। बुलंदशहर में रामपाल हत्याकांड का खुलासा, पत्नी पर कमेंट करने से नाराज शिवम ने की थी रामपाल की हत्या। पुलिस गिरफ्तार कर ली है आरोपी को। बुलंदशहर में पुलिस ने 10,000 का इनामी बदमाश किया है गिरफ्तार। गृह मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर की थी करोड़ों की ठगी। एक आरोपी को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। आगरा में गेमिंग बैटिंग ऐप के जरिए से धोखाधड़ी, 3 शातिर फ्रॉड पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कब्जे से 11 फर्जी सिम, 2 चेक बुक, अलग अलग बैंकों के एटीएम और कार्ड नकदी बरामद। करोड़ों रुपए का कर चुके हैं साइबर फ्रॉड। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का कमरे में लटका मिला शव। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। जौनपुर में दबंगों ने युवक पर की है तमंचा से फायरिंग। युवक गंभीर रूप से हुआ है घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बदायूं में पुलिस पर पैसे लेकर संदिग्ध बुलेट बाइक सवार को छोड़ने का आरोप। पैसे लेकर संदिग्ध युवक को छोड़ने का वीडियो वायरल। पीलीभीत में हुसैनपुर के निवासी सचिन ने जिलाधिकारी से की शिकायती। नगर पंचायत अध्यक्ष रेहाना बेगम पर लगाए 10,000 रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप। रायबरेली में बाइक और स्कूटी में हुई आमने सामने टक्कर। बाइक में सवारी व गंभीर रूप से घायल एसएसपी नवीन सिंह के आवाज जा रहा था युवक। मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक स्कूल के पीछे की बाउंड्री तोड़ने पर सफाई हुए आक्रामक, प्रशासन के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने टेम्पो स्कूटी बाइक में मारी है टक्कर। 3 लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में आंधी तूफान बारिश से 2 लोगों की मौत। जगह जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित। तेज हवाओं से बिजली विभाग के 10 पोल डैमेज। फर्रुखाबाद में स्कॉर्पियो और बुलेट मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने युवक के साथ की है लूटपाट करने की कोशिश। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।